हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही खूबसूरत से ग्लव्स, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और आप इसकी फिटिंग भी चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आई है। मैंने इसमें मल्टी कलर यार्न का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे प्लेन यार्न से भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने ये रिस्ट लेस का यूज़ किया है। इसको डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पर ये रिस्ट लेस का यूज़ किया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे बना भी सकते हैं और आप इसे नहीं बनाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बॉर्डर की। तो इसका बॉर्डर जो है मैंने इतना रखा है, क्योंकि फिर ये यहाँ पर जो है ना टिकता नहीं है। अब आप देखिए कि इस तरह से ग्लव्स अगर छोटा सा बॉर्डर बनाने के बाद इस तरह इसको फोल्ड कर देते हैं, मैंने देखा कि इस तरह से इसको फोल्ड करके अगर हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग करती तो वो देखने में ग्लव बहुत अच्छा लगता है। देखने में तो दस्ताना बहुत अच्छा लगता है, बट वो उतर जाता है। अब हमें तो पहनने के लिए अगर आपने बनाने हैं तो फिर आपको बॉर्डर थोड़ा लंबा ही रखना है। अगर आपको सिर्फ शो के लिए बनाने हैं तो फिर आप इस तरह से छोटा बॉर्डर रख सकते हैं। तो मैंने इस बॉर्डर को थोड़ा सा बड़ा बनाया है। तो फ्रेंड, दस्तानों के अलग अलग साइजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी जो है ग्लव्स तैयार किए वो आपके हैंड पे फिट आ जाएंगे। ग्लव्स को भी हमेशा मेजरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। अगर आप अपने हैंड के बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से ग्लव्स को बनाना चाहते हो, जैसे कि इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है, परफेक्ट फिटिंग के साथ अगर आप बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में समझाया है कि किस तरह से हमको इसका मेजरमेंट करना होता है। जिस भी हैंड का हम ग्लव बना रहे होते हैं तो उसका पहले मेजरमेंट करना होता है और फिर हम उसको जब तैयार करते हैं तो हमारे जो ग्लव्स हैं वो परफेक्ट फिटिंग के बनते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर से एक्टिवेट कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि हमको ये ग्लव्स कैसे बनाने। मुझे जिस हैंड का ग्लव बनाना है उसका मैं मेजरमेंट ले रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, इसका जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर आया है 8 इंच। ठीक है जी। तो मुझे इस मेजरमेंट का ग्लव बनाना है। सबसे पहली चीज़ है आपको अपने हैंड का मेजरमेंट लेना है। जिस भी हैंड का ग्लव बनाना है उसका आप मेजरमेंट लेंगे। ठीक है। ये देखिए, ये ग्लव्स को लेंगे और यहाँ पे इसका भी मेजरमेंट आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा 8 इंच का जो है ग्लव हमने तैयार किया है, क्योंकि हमारे जो हैंड का साइज है वो 8 इंच था। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्रोशिया का जो हुक साइज है वो है 4.5 mm। तो हम ग्लव को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगानी है। उसके बाद हम यहाँ पर 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 चेन बनाने के बाद में हमने फर्स्ट जो स्टिच है उसको स्किप करना है और नेक्स्ट स्टिच से हमने सिंगल क्रोशिया करना स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो हमने 13 चेन ली थी, एक चेन को हमने स्किप किया तो हमारे पास 12 चेन बची। तो 12 चेन पे हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लिया। इसके बाद यहाँ पर एक चेन लेंगे और फिर वर्क को टर्न करेंगे। एक चेन को स्किप करेंगे, फर्स्ट जो चेन है इसको हमने स्किप करना है और नेक्स्ट चेन के ये जो
बैक वाला लूप है, ठीक है, बैक लूप पे हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2, ध्यान रखिए कि ये आपने बैक लूप पे ही करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है जी, फिर से हमने 12 चेन पे वर्क किया बैक लूप पे, फिर एक चेन लेंगे और ये जो हमने चेन ली है इसको हमने स्किप करना है यहाँ पर, और ये जो नेक्स्ट चेन है इसके बैक लूप में वर्क करना है। तो हमारा जो बॉर्डर है वो इसी तरह से हमको तैयार करना है। जितना भी वाइडर आपको चाहिए उतना हम इसको इसी तरह से करते हुए बना लेंगे। तो ये हमारा 12 पे सेट हुआ है बॉर्डर, 12 चेन पे, तो 12 चेन ही हमको बुननी है। इस बात का ध्यान रखें कि कहीं 11 ना रह जाए या कुछ कम या ज़्यादा ना हो जाए। इसको हमेशा काउंट करना है कि ये 12 चेन पर ही आपका बॉर्डर बनना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि हमने इतना बॉर्डर तैयार कर लिया। ठीक है जी, अब आपका हैंड जिस हिसाब से है आप इसकी जो रिब्स है उतनी बना सकते हैं। हमारी जो कलाई है या हैंड है उसके लिए हमें इतना जो बॉर्डर है, ये देखिए डबल करके, इतना हमारे लिए ये एनफ है। ठीक, तो आपको उतनी रिब्स बनानी है। आप 22 रिब भी बना सकते हैं अगर बहुत बड़ा हाथ है, 20 रिब्स भी बना सकते हैं, 18 रिब बना सकते हैं, 16 बना सकते हैं। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ जो हैंड का जो साइज़ है उस हिसाब से इतनी ही रिब्स बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक, तो अब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। और ये फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से निकाल के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर दूसरी चेन में डालेंगे, यहाँ पे इस चेन में डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी हमने इसी तरह से इसको दूसरी चेन में डालना है और सिंगल क्रोशिया कर देना है। इसको लिया है और इसको लेना है। तो ये हमारी लास्ट चेन है और यहाँ पे भी लास्ट चेन है। इनको हम एक साथ लेंगे और यहाँ पे इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक हो गया जी, एक चेन लेंगे और अब हम इसको इस तरफ को पलट लेंगे। ये देखिए, अब पलटने के बाद तो यहाँ पर हम एक फर्स्ट, तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। अब आपको यहाँ पर एक मार्कर लगाना है। मार्कर लगा लीजिए, मार्कर नहीं है तो धागा लगा लीजिए। इस तरह से आपने यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया करना।
2 3 एक सिंगल क्रोशिया इस रिब में से करना है और एक सिंगल क्रोशिया इस रिब में से करना है जो ये जा रही है। ठीक है जी, इस तरह से हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते जाना है। मार्कर के निशान, ठीक, जहाँ पे हमने मार्क किया है। तो ये आ गया हमारा मार्कर। तो अब यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो जो हमने ये चेन ली है इसको हम कुछ भी काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया और अब हमें यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे हमारा जो राउंड है वो ख़त्म होगा। आपको यहाँ पे मार्क करना ज़रूरी है, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं मार्कर का यूज़ नहीं करूँगी। अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये मार्कर का यूज़ कर रही हूँ ताकि आप इस तरह से मार्क करते रहें। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है। अब हम काउंट करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने सिंगल क्रोशिया हुए हैं मार्कर से मार्कर तक, यहाँ से लेकर और फिर हम जब यहाँ तक आएंगे तो कितने सिंगल क्रोशिया बने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ठीक है जी, 26 हमारे पास में यहाँ पे ये टोटल सिंगल क्रोशिया हुए हैं और फिर हमारा ये मार्कर वाला स्पेस आ गया, ये वाला यहाँ पे हमने इसको इस तरह से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद हम यहीं पर एक चेन लेंगे और यहीं पर हमने पहला सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि हमारी जो
हमारा जो राउंड है वो कहाँ तक हमें बनाना है, कहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वैसे पता लग सकता है तो फिर आप मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे मार्क कर लें। तो ये हमारे पास 26 है टोटल सिंगल क्रोशिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, ये दूसरा, 2 सिंगल क्रोशिया हमारे हो गए। और ये हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो में हमने स्टिचेस इंक्रीज करने हैं, इसलिए ये 2 हो गए। और उसके बाद ये 3 4 सिंगल क्रोशिया करने के बाद 5 नंबर के सिंगल क्रोशिया पे हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर से 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 नंबर का सिंगल क्रोशिया जो आ गया, इस पे हमें 2 करने हैं। तो इस राउंड को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। हर 4 सिंगल क्रोशिया के बाद हमें 5 नंबर के सिंगल क्रोशिया पे 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 2 हो गए, 3 4 और यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे एक ही सिंगल क्रोशिया पे। इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गए हैं टोटल 30 सिंगल क्रोशिया। और अब हम आ गए अपने मार्कर वाली जगह पे। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर यहाँ पर एक फिर से यहाँ पे मार्कर लगा देंगे, ताकि हमें पता रहे कि हमने कहाँ से अपना जो राउंड है वो स्टार्ट किया है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे और इसी जगह पे सेम इसी स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो यहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, तो थर्ड राउंड हमारा खत्म हो गया और अब हम फोर्थ राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ 3 राउंड और जो हमने बनाने हैं, उसमें हमने कुछ भी ना इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है। 30 हमारे सिंगल क्रोशिया है, 30 सिंगल क्रोशिया ही हमको करने हैं। तो ये पहला राउंड में शुरू कर रही हूँ, यानी कि 3 राउंड हमारे हो गए और 3 राउंड हमको और बनाने हैं, जिसमें कि हमें कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है। ठीक, तो हमारे हो जाएंगे टोटल यहाँ पे 6 राउंड्स। इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो ये हमारे 6 राउंड हो गए और इसके बाद हमको 3 राउंड और बनाने हैं यहाँ से। और हमें कुछ भी इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है। एक यहाँ से हमने ये राउंड नंबर 7 स्टार्ट कर दिया है और 8 9, यानी कि हमें अभी 3 राउंड और बनाने हैं। 6 राउंड हो गए, उसके बाद में अब 3 राउंड और बनाने हैं, यानी टोटल हमें यहाँ बॉर्डर से 9 राउंड बनाने हैं। जिसमें कि हमने थर्ड जो हमारा राउंड था उसमें हमने इंक्रीजिंग की थी, उसमें हमने स्टिचेस बढ़ाए थे। उसके बाद हमें बाकी के जो 6 राउंड है वो बिना बढ़ाए हुए बनाने हैं। तो मैं बाकी के भी 3 राउंड और बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ जब टोटल 9 राउंड हो जाएंगे। तो अब हमारे यहाँ पर ये 9 जो राउंड है हमारे कंप्लीट हो गए विथ 30 सिंगल क्रोशिया। अब हम इसके बाद में यहाँ पर थंब होल बनाएंगे। अभी हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया है और हमने बनाना है थंब होल। तो यहीं पे सारी गेम है। अब राइट और लेफ्ट की यहीं पे आपको समझना है। अगर आप राइट हैंड का थंब होल बना रहे हो, इस वाले हाथ का बना रहे हो, तो आपको यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट हमारा राउंड होता है वहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 चेन लेनी है। और यहाँ से भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर के जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। देखिए ये हमने थंब होल बना दिया राइट साइड का, राइट हैंड का। और बाकी सब पे हमें यहाँ तक जहाँ पे हमारा राउंड खत्म होता है यहाँ तक हमें सबके ऊपर सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आना है। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं करना है इसमें।
तो ये है, यहाँ ये हमने राइट हैंड का बनाया है, तो यहाँ हमने इस तरह से इस थंब होल को बनाया था। दूसरी बात कि ये जो थंब होल है, ये मेरे जो हैंड का साइज है, तो उस हैंड का थंब होल जो है ना इस साइज का बनेगा। अगर आपका थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ पे 7 या 8 चेन भी ले सकते हैं, जितने में आपका जो थंब है वो आराम से आ सके। आप 7 चेन भी ले सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे करेंगे। आप 8 चेन भी ले सकते हैं, वैसे इतना बड़ा तो नहीं होता, 7 चेन काफ़ी रहती है, लेकिन मेरा जो हैंड का साइज़ है वो कुछ कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 6 चेन ली है। तो ये राइट हैंड के लिए आप इस तरह से करेंगे। अब इसे समझ लीजिए, और बाकी सब जगह आप यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक लाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो क्योंकि मैं राइट हैंड का जो है ग्लव बना चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ लेफ्ट हैंड का करना है। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ पे किस तरह से करूँगी। ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करती जाऊंगी। पहले इसी तरह से मैंने राउंड बनाना है सिंगल क्रोशिया करते हुए। यहाँ से मैंने राउंड स्टार्ट किया और मैं यहाँ से सारा बनाते हुए यहाँ तक ले आई हूँ। कहाँ तक लाना है? जहाँ पर आपके ये देखिए यहाँ पे आपका मार्कर लगा होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि मार्कर वाली जगह से या जहाँ से न्यू राउंड स्टार्ट होता है वहाँ से हमें काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 चेन। जब 6 चेन रह जाएगी तब आपको यहाँ पर 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 चेन बना के, और यहाँ जहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट होता है या ख़त्म होता है वहाँ पे हमें इसको स्लीप स्टिच करना है। तो ये देखिए ग्लव्स में यही समझने वाली बात होती है कि हमको राइट हैंड का थंब होल किस तरह से बनाना है और किस तरफ को बनाना है, और राइट हैंड का किस तरफ को बनाना है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। राइट हैंड का स्टार्टिंग में बनता है और लेफ्ट हैंड का यहाँ पे बनता है, एंडिंग पे बनता है राउंड की। ये बात आप याद रख लें। तो राउंड 9 तक हमने बनाया। राउंड 10 में हमने थंब होल बना लिया। अब राउंड 11 के लिए हम एक चेन लेंगे और इसी स्टिच से हमको स्टार्ट करना है एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे आप चाहें तो मार्कर लगा लें, आप चाहें कि आप तो लगा ही लें मार्कर, क्योंकि फिर इधर उधर हो जाते हैं स्टिचेस। तो आपका ये मार्कर लगाने का प्लेस है। तो उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है। इस राउंड में हर सिंगल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ना कुछ घटाना है और ना ही कुछ बढ़ाना है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं इस राउंड को बनाते हुए। तो हमें ये जो हमने 6 चेन बनाई है ना, इसके ऊपर हमें 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं वापस। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है जी, 6 हमने बना ली और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर देना है। यहीं से हमारा राउंड स्टार्ट भी होगा। तो ये हमारा थंब होल बन गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड का थंब होल बन गया। हालांकि ये मेरा नहीं है ग्लव, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया के लिए दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरे लेफ्ट हैंड पे ये करेक्ट यहाँ पे थंब होल जो है, थंब होल यहाँ पे पूरी तरह से परफेक्टली आ गया है। ठीक है जी, देखिए कितने अच्छे से, ना ज़्यादा लूज है और ना ही ज़्यादा टाइट है। इस तरह से ये बनेगा। अब ये हमारा हो गया राउंड नंबर 11। तो अब रो नंबर 12 में हमको फिर से इंक्रीजिंग करनी है।
यानी कि हमें स्टिचेस बढ़ाने हैं। तो चलिए रो को स्टार्ट करते हैं। एक चेन लेंगे और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से हमारी रो स्टार्ट होती है। 2 3 4 5 और 6 नंबर की चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं एक साथ। तो ये हमने बढ़ा दिया यहाँ पे। अब फिर से मैं यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया करूंगी। ये 2 हो गए, 3 4 5 और 6 नंबर पे सिंगल क्रोशिया पे मैं फिर से यहाँ पर स्टिच इंक्रीज करूंगी। तो इस तरह से मैं हर 6 नंबर के सिंगल क्रोशिया पे इंक्रीजिंग कर रही हूँ। आप 7 नंबर पे भी कर सकते हैं, 8 नंबर पे भी कर सकते हैं। और अगर आपका जो हाथ का जो साइज है वो इससे भी कम है तो आप 5 नंबर पे भी कर सकते हैं, 4 नंबर पे भी कर सकते हैं। ये आपके हैंड के साइज पे डिपेंड करता है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर 6 चेन पे हमने इंक्रीज करना है स्टिच को और राउंड को कंप्लीट करना है इसी तरह से। तो यहाँ पे राउंड मेरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर ये जो राउंड नंबर 12 है, यहाँ पर मेरी टोटल हो गई हैं 35 चेन्स। इसके बाद हमको ना इंक्रीज करना है और ना डिक्रीज करना है। 6 राउंड और बनाने हैं और ये हमें टोटल यहाँ पे यहाँ से लेकर 18 राउंड कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी। तो मैं पहले ये 6 राउंड बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आपके पास मार्कर लगा होगा तो आप इजीली इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे 18 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे हमने इंक्रीज किए थे इस पे। ये हमारी 10 नंबर रो है। ये यहाँ हमने 9 रोज बनाई। 10 पे हमने थंब होल को डिज़ाइन किया। उसके बाद में हमने एक राउंड उसी तरह से बनाया था। फिर हमने यहाँ पे इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 राउंड हमने बना लिए, यानी 18 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने जो हैंड का मेजरमेंट लिया है उसको आप यहाँ पर फिर से अपने ग्लव्स में यहाँ पे पहले ही मेजर कर लीजिए। ये देखिए हमारा पूरा जो है वो 8 इंच का आ रहा है। ये मेजरमेंट हमारी पूरी आ रही है 8 इंच पे। इसी तरह से आप भी अपने हैंड को मेजर कर लें और उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे जो यहाँ पे आपने इंक्रीज करना है ना, तो उस हिसाब से इंक्रीज कीजिएगा। इंक्रीज करते ही आप चेक कर सकती हैं कि हमारा मेजरमेंट ठीक आ रहा है कि नहीं। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको इंक्रीज कितनी करना है। तो ये हमारा पूरा मेजरमेंट आ गया। अब हमें बनानी है फिंगर्स। तो फिंगर्स बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ। एक चेन बना के यहाँ पे पहला ये हमने ले लिया, एक सिंगल क्रोशिया, पहला सिंगल क्रोशिया, फिर ये 2, ये 3 4 और ये 5। अब आपके फिंगर का जो मेजरमेंट है आप उस हिसाब से 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी यहाँ पे जो फिंगर है उसके लिए ये 5 जो चेन्स 5 सिंगल क्रोशिया काफ़ी है। उसके बाद हमें यहाँ से जहाँ पे आपका मार्कर लगा होगा और मैंने यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया है ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है जी। तो ये मेरा है पहला सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ से मैं ये है, ये देखिए ये है फर्स्ट सिंगल क्रोशिया मेरा। तो यहाँ से भी मैं 5 सिंगल क्रोशिया काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया जी। ये है मेरा 5 नंबर का सिंगल क्रोशिया। और यहाँ पे आप मार्कर लगा लीजिए। ये मैंने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए
और यहाँ से मैंने काउंट किया तो ये 1 2 3 4 5 ये सिंगल क्रोशिया है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से घुमा के जहाँ पे आपने मार्कर लगाया है 5 नंबर के सिंगल क्रोशिया पे, वहाँ पे हमने इस तरह से ले लिया। ये हो गया हमारा 6 सिंगल क्रोशिया। फिर 7 8 9 और ये 10 हो गए। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ये मेरा पहला सिंगल क्रोशिया है, तो मैं यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करूँगी। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया फिंगर का। ये देखिए इस तरह से ये हमारी फिंगर का फर्स्ट राउंड हो गया। इसके बाद 9 राउंड और बनाने हैं, मतलब हमें 10 राउंड टोटल बनानी है। तो एक चेन ले ली मैंने, यहीं से हमारा राउंड स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप मार्कर ज़रूर लगा लें। तो ये पहला सिंगल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया हो गया, तीसरा सिंगल क्रोशिया हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6 7 8 9 और ये 10। और हमारा जो राउंड है वो यहीं पे क्लोज होगा। ये देखिए इस तरह से 2 राउंड हो गए। ठीक है, थर्ड राउंड के लिए फिर यहाँ पे चेन लेंगे, फिर यहीं पे पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से करते हुए हमको 10 राउंड कंप्लीट करने हैं, जिसमें से कि हम 2 बना चुके हैं और तीसरा राउंड हमारा चल रहा है। तो ये हमारे 10 राउंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये देखिए अब अगेन आपको अपनी उंगली की मेजरमेंट के हिसाब से बनाने हैं। मैंने यहाँ पर 10 राउंड बनाए हैं। आपको यहाँ पे भी यही हिसाब है कि उंगलियाँ लंबी भी होती है, छोटी भी होती है। तो आपको अपने हैंड के या जो भी आपको हैंड के मेजरमेंट के हिसाब से इसको बनाना है कि कितनी लेयर बनानी है। मुझे यहाँ 10 बनानी थी मेरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी मेजरमेंट कंप्लीट हो जाए, जैसे कि मेरी यहाँ पे 10 लेयर बना के 10 राउंड बना के हो गई है, तो अब आप यहाँ पे एक चेन लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे जैसे स्टार्ट करते हैं उसी तरह से स्टार्ट करना है सिंगल क्रोशिया के साथ। अब आपको यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया को जो है इस तरह से लेना है और नेक्स्ट के साथ में इस तरह से इसको एक ही सिंगल क्रोशिया में बुनना है। फिर यहाँ पे आपको इस तरह से लेना है और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के साथ में इस तरह से बनाना है। तो हमारे ये 2 डिक्रीज कर दिए हमने। उसके बाद फिर यहाँ पे डिक्रीज करेंगे इस तरह से, तो ये डिक्रीज हो गए। अब यहाँ पर हम एक इस तरह से लूप निकाल के और जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे हमने इसको स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और यहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। हो गया जी। इसके बाद हम इसको लेंगे,
अब हमने यहाँ पर एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया नहीं करना है, हाँ एक चेन लेंगे और यहाँ पर इसमें से इस तरह से निकालेंगे। पहला सिंगल क्रोशिया हमने नहीं बनाया इस बार, और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ से निकालेंगे, इसको भी स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमारे पास में लास्ट ये वाला स्टिच है, स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से निकालने के बाद हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करके और फिर एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे। अब कट करने के बाद हमें यहाँ पे इसको इस तरह से अंदर की तरफ को निकालना है। और इसे हम अंदर की तरफ को हाइड कर देंगे या लॉक कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट फिंगर रेडी हो गई। कैसे किस तरह से लेंथ बनानी है और फिर किस तरह से इसको क्लोज करना है, सब चीज़ मैंने आपको इसमें बता दी। किस तरह से इसको हाइड करना है अंदर की तरफ को, तो सारी चीज़ आपको इसमें समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें यहाँ से दूसरी फिंगर को कैसे लेना है। प्लस इस फिंगर से, यानी कि जो सेंटर वाली फिंगर होती है वो लंबी होती है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें हमने 10 राउंड लिए तो उसमें हम 11 राउंड लेंगे और उसके बाद इसी मेथड से क्लोज कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ 7 वाली फिंगर के लिए हमें किस तरह से यहाँ पे लेना है। अब हम यहाँ से लेंगे नेक्स्ट से, ये देखिए यहाँ पे पहले स्लिप नॉट लगा लेंगे, और यहाँ से इसको ऐड करना है। तो ये हमारा एक चेन हो गई और उसके बाद हमने ये एक सिंगल क्रोशिया लेना है। चेन के साथ जरूर से एक सिंगल क्रोशिया साथ में बनाइएगा। ये 2 और ये 3 4 5, ठीक हो गया जी। जब हमने यहाँ पे 5 बना लिए तो यहाँ से भी हमें काउंट करने हैं 5। अब देखिए इसके अंदर तो हमारा बना हुआ है, ये देखिए इसके अंदर ये फिंगर बनी हुई है, तो हमें 1 2 3 4 और 5 काउंट करके हम यहाँ पे क्रोशिया को इस तरह से लेंगे और फिर पहले इसमें डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे इस तरह से, ये देखिए ऐसे, ये इस तरह से यहाँ पे ये 6 7 8 9 और ये 10। ये जो राउंड है हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, तो हमें कायदे से यहाँ पे इस तरह से लॉक करना होता है ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से लॉक करते हैं तो हमारा यहाँ पे ये डिस्टेंस रह जाता है, जैसे ये होल आ जाता है। तो इसको कवर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे भी इस तरह से एक लूप निकालना है और यहाँ पे ये देखिए ये जो है यहाँ पे भी एक लूप निकालना है इस तरह से। ये हमने दोनों तरफ के लूप निकाल लिए और फिर हम इसमें ले जाकर इसको इस तरह से, ये देखिए स्लिप स्टिच करेंगे तो यहाँ का हमारा जो होल है वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और उंगली के बीच का जो स्पेस है वो भी मेंटेन हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ स्लिप स्टिच कर दिया। अब यहाँ से हमें एक चेन लेनी है और सेम स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशिया के साथ ही नेक्स्ट राउंड को शुरू करना है। एक राउंड हमारा बन गया, अभी नेक्स्ट राउंड भी हमने इसी तरह से बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 5,
और यहाँ पे जो हमने लिया था ये 6, 7, 8, 8, 9, और ये 10। ठीक है जी। अब 10 के बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया आ गया, जहाँ पे कि हमको इसको राउंड को क्लोज करना है इस तरह से। क्लोज करने के बाद थर्ड राउंड के लिए हम एक चेन लेंगे और यहीं पे सिंगल क्रोशिया करके स्टार्ट करेंगे थर्ड राउंड को। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी ये नेक्स्ट फिंगर स्टार्ट होगी। और इसके हमको यहाँ पे हमने 10 राउंड बनाए थे, तो इसके हमको 11 राउंड बनाने हैं, क्योंकि ये सेंटर वाली फिंगर है जो कि लंबी होती है। तो इसे हमें इससे थोड़ा सा लंबा बनाना है, अपनी फिंगर के मेजरमेंट के हिसाब से बनाना है। उसको क्लोज कैसे करना है मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं अब बाकी की फिंगर्स आपको बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये फिंगर्स तैयार हो गई। अब ये आपने अपनी जो फिंगर है उसके मेजरमेंट के हिसाब से बनानी है। उठानी कैसे होती हैं और किस तरह से इनको बंद करना होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब हम आते हैं अपना जो हमने थंब है उसको किस तरह से बनाना है। ठीक है जी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक चेन ले ली और फिर हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारी चेन नहीं है, यहाँ से हमने बढ़ाया था। ठीक है। तो ये वो स्पेस आ गया जहाँ से हमने ऊपर की तरफ को बढ़ाया था, तो इनको हम इस तरह से लेंगे 6 के बाद में जितने भी ये होल्स हैं, ताकि हमारे होल्स ना बने उनको हमने कवर करना है और इसे भी कवर करना है। इस तरह से ले लेंगे यहाँ से और फिर यहाँ पे हमने लेना है। तो ये हमारा 7, ये देखिए 7, यहाँ वाले थोड़े से हमारे को उठाने में लूज लगेंगे ये, क्योंकि हमने दूसरी तरफ को चेन बनाई थी। तो ये 8, 9, बट ये बाद में सब ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10, 11 एंड यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 12, यानी 12। और अब हम जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है वहाँ पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक राउंड बन गया। फिर नेक्स्ट राउंड के लिए हमने यहीं से स्टार्ट करना है, एक चेन लेके यहीं पे पहला सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर इस तरह से ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 और ये 12। ठीक है जी। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहीं पे हमको जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, इसके लिए भी आप मार्कर का यूज़ करें। तो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया, 2 राउंड हो गए। फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे थर्ड राउंड के लिए, यहीं से स्टार्ट करना है फर्स्ट डबल सिंगल क्रोशिया। तो थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया हमारा। तो हमें यहाँ पर टोटल 9 राउंड बनानी है, और उसके बाद जिस तरह से हमने फिंगर को क्लोज किया था उसी तरह से थंब को भी हमने क्लोज करना है। ठीक है जी। ये मेरे पास हैंड है उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। आपको आपका जो हैंड है उसकी जो मेजरमेंट है आपने उसके हिसाब से इसके राउंड्स बनाने हैं कि कितने राउंड पे आपका जो थंब है वो कवर होगा। तो हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ राउंड बनाएंगे यहाँ से। इसी तरह से हमको 9 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो देखिए ये हमारा थंब इस तरह से बनता चला जाएगा। यहाँ पे तो मैं ये कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हमारा जो ये ग्लव्स है ये रेडी हो गया। ये राइट हैंड का है और ये लेफ्ट हैंड का है। ठीक है जी। अब देखिए ये जो है ये हमने सिर्फ डेकोरेशन के लिए ये लगाया है, बनाया है। तो ये तो ऑप्शनल है, आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ग्लव्स तो हमारा रेडी हो ही है। फिर भी अगर आपको ये बनाना हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हमने कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पर वाइट यार्न ली है, आप किसी भी कलर की यार्न ले सकते हैं। तो ये जो रिब नज़र आ रही है इसके ऊपर वाली रिब पे हमें वर्क करना है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए ये है, यहाँ पे हमको वर्क करना है। पहले तो आप ये अच्छी तरह से देख लो कि हमें वर्क कहाँ पे करना है। ये देखिए इस रिब पे हमको वर्क करना है जो हमारे बॉर्डर के जस्ट ऊपर है। ये बॉर्डर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ और उसके ऊपर जो जस्ट बॉर्डर के ऊपर जो रिब है तो हमें वहाँ पर वर्क करना है। तो हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे, किसी भी साइड से आप ले सकते हो। तो हम यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे ये स्लिप नॉट लगा ली। इसके बाद यहाँ पे हमने इसको एंटर कर दिया इस तरह से। आप ये एक चेन ले ली, 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद, ये 6 चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पे काउंट करना है 1 2 3 और ये 4th नंबर की जो चेन है इसके ऊपर हमको इस तरह से यहाँ से एक लूप निकालना है, फिर एक और लूप निकालना है। 2 लूप हो गए, 3 लूप और 4 लूप। 4 लूप निकालने के बाद फिर हम इसको एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद 1 2 चेन बनानी है और फिर इस तरह से इसको यहाँ से स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए ये स्लिप स्टिच हो गया। उसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब हमें इस तरफ को आना है
और यहाँ पे हमने इस रिप पे बनाया तो उसके बाद वाली ये है। ठीक है जी, ये नज़र आ रही है हमको, इसको हमने स्किप करना है और ये थर्ड रिब में यहाँ पे हमें इसको स्लिप स्टिच करना हो इस तरह। ठीक है जी, एक बार फिर बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 चेन लेनी है। उसके बाद में फोर्थ चेन पे हमने यहाँ पे इस तरह से यार्न को क्रोशिया के हुक पे लेके, और इसे भी हमने इस तरह से, ये जो 2 लूप है ये क्रोशिया के हुक पे लेने हैं और इस तरह से हम यहाँ पे एक लूप बनाएंगे। फिर से क्रोशिया को यार्न को क्रोशिया पे लेंगे, एक और लूप बनाएंगे, फिर एक और लूप बनाएंगे और फिर एक और लूप बनाएंगे। यानी कि हमने टोटल 4 बार इसमें से लूप लेने हैं और फिर एक साथ इस तरह से निकालेंगे। फिर यहाँ पे लॉक कर देंगे, 2 चेन लेंगे और यहाँ से इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से, तो यहाँ से हमको लेना है और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं उसके साथ हमें साथ वाली रिब को एक को स्किप करना है और नेक्स्ट पे हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमको इसको बनाते जाना है यहाँ से, और इस तरफ से लाते हुए हम यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे और फिर जो दोनों हमारी टेल्स हैं उनको अंदर की तरफ करके हमने उसमें नॉट लगा देनी है। तो इसी तरह से हमारी ये रिस्ट लेस तैयार होगी। आप बहुत इजीली इसी मेथड से इसको बना लें अगर बनाना चाहते हैं तो अब ये जो रिस्ट लेस है ये भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विथ कलरफुल थ्रेड्स।